तो कैसे आप लोग, उम्मीद है कि अच्छे से होंगे। और हम लोग आज थोड़ा सा डेमो स्टार्ट करें लेक्चर, जो महाटीटी का लेक्चर है पेपर सेकंड का, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलेगा महाटीटी पेपर सेकंड के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, काफ़ी अहम हो जाता है कि उसकी तैयारी जो है, एग्ज़ाम की तैयारी, एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है, वक्त रहते हुए हम लोग कर पाएँ। ठीक है, तो आज हम लोग उसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, वक्त रहते हुए उसकी प्रिपरेशन करेंगे और देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन जो है पिछले एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो पिछला जो एग्जाम आपका गया है महाटीटी का 2022 बोला जाता है, 2021 में हुआ था वो पेपर, और जो टैट का हुआ था 2023 में हुआ था। लेकिन महाटीटी का 2021 का जो पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आए थे उसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लाया हूँ, पेपर सेकंड का जो क्वेश्चन है। और ये पेपर जो मैंने पूरा का पूरा एक सॉल्व कराया था, वो भी एक ग्रुप में मैं डाल दूंगा कि किस तरह से पूरा क्वेश्चन आया था। पूरा पेपर का आंसर की के साथ मैंने उस टाइम सॉल्व कराया था जब पेपर हुआ था पेपर सेकंड का। पेपर सेकंड इतना हार्ड नहीं, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप चाहो तो उसको सॉल्व कर सकते हो, इजी है, काफ़ी आसानी तरीके से किया जा सकता है वक्त रहते हुए। ठीक है, तो जैसा मैं ये भी बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि जो पेपर है महाटीटी का और सीटेट में, इसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि महाटीटी का जो पेपर होता है, महाटीटी का जो पेपर होता है, यहाँ पर 30 मार्क्स का पूरा कंटेंट पूछा जाता है। वहीं पर आप टीटी का जो है कंटेंट प्लस जो होता है आपका पैडागोजी जो रहता है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपका सीटेट का जो मामला हो जाता है, यहाँ पे सीटेट का मामला हो जाता है, ये सीटेट का बात है। और ये महाटीटी में पूरा का पूरा कंटेंट ही पूछा जाता है, उसके अंदर अलग से पैडागोजी आपको पढ़ना नहीं पड़ता। यानी कि अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है तो जाहिर सी बात, आपको उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आपका आसानी से 20 के ऊपर मार्क्स निकल जाएंगे। सीटेट के अंदर वो चीज़ें नहीं होती। सीटेट के लिए 10 मार्क्स से आपको पैडागोजी वगैरह पढ़ना पड़ता है और वहाँ से आपका मार्क्स मिलता है। पैडागोजी उन लोगों को प्रॉब्लम कर जाता है जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड, जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है लेकिन बाकी थेरीज पढ़ने में प्रॉब्लम्स होती है। अब हम लोग पेपर सेकंड की बात करते हैं कि पेपर सेकंड में जिन लोगों का साइंस है, हिस्ट्री साइंस में अपना बायोलॉजी वाले हैं या केमिस्ट्री वाले हैं, उनके लिए थोड़ा सा पेपर सेकंड के अंदर मैथ्स पढ़ना मुश्किल हो जाता है बनिस्बत उन लोगों के जिनका फिजिक्स ग्रेजुएशन में रहा है या फिर मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन में रहा है। मैथ्स वालों को भी प्रॉब्लम नहीं होता, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते क्योंकि 10वीं तक पढ़ाते रहते हैं। उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या आता है कि वहां पे उनको शॉर्ट टर्म में क्वेश्चंस को करना रहता है, वो टाइम बहुत ज़्यादा चले जाता है। और मैथ्स वालों में जो लोग कॉलेज वाले को पढ़ा रहे, सेक्शन को 11-12 पढ़ा रहे, तो काफ़ी चीज़ें धुंधली हो जाती है वक्त के साथ, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, ग्रुप लिंक अगर अपडेट वगैरह का अगर देखना है आपको, अपना टैड का ग्रुप जो है मैंने कई वीडियो के नीचे सेंड किया है, वहाँ से देख सकते हैं। और रही बात आपका टीटी का जो ग्रुप है, तो मैथ्स का जो सिलेबस मैंने बताया है पेपर सेकंड का, वो वीडियो है, उसके डिस्क्रिप्शन में आप चेक करिए, आपको मैथ्स का भी सिलेबस के साथ साथ वहाँ पे ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ पे मैं लगातार वीडियो का लिंक शेयर करते रहूँगा। और भी नोट्स या क्वेश्चन पेपर वगैरह रहेंगे, मैं वहाँ पे सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जितने लोग जुड़े हैं बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े हमारे साथ। तो हम लोग आज एक क्वेश्चन देखते हैं, और जो ये क्वेश्चन है मेरे भाई, ये ऐसा नहीं कि इसको किया नहीं जा सकता, ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो एक मिनट मैं थोड़ा सा लिंक शेयर कर दूंगा थोड़ा सा ग्रुप में, एक आप भी शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन हो जाए। 6:30 बजे टाइम रखे हैं ताकि काफी लोग ज्वाइन हो जाए। देखो इस तरह का क्वेश्चन होता है, देखो ये जो है ना पावर इंडाइसेस वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो पावर इंडाइसेस वाले क्वेश्चन भी करना बहुत आसान होता है, आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। देखो क्वेश्चन मैंने जो इंग्लिश में लाया, इंग्लिश में लाने की वजह सबसे बड़ी ये है कि भाई ग्रेजुएशन आपका इंग्लिश मीडियम से है, तो आप आके मेरे को ये बोले कि भाई सर उर्दू मीडियम में ला के दे दो मुझे, तो थोड़ा सा मजा नहीं आएगा, क्योंकि ग्रेजुएशन आपने इंग्लिश मीडियम से किया है, तो जाहिर सी बात आपकी इतनी इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, सीटेट का भी पेपर आप दे के आए हो, वो भी इंग्लिश में दे के आए हो, तो थोड़ा सा इंग्लिश आपको आना चाहिए। हाँ, उर्दू मीडियम के लिए पेपर फर्स्ट जो है उस वक्त मैं लाऊंगा, तो पेपर फर्स्ट का जो क्वेश्चन कराऊंगा, तो वहां पे इंग्लिश के साथ साथ उर्दू भी दस्तयाब करा दूंगा आपको, तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अभी के लिए सिर्फ यही बोलना चाहूंगा मैं कि आपको ये जो चीजें हैं सिर्फ इंग्लिश के ही साथ आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते पहले क्वेश्चन की तरफ। जो लोग भी जुड़े हैं अच्छी बात है। ये पहला क्वेश्चन हमारा कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे पावर दिया, 3 का पावर x दिया, 3 का पावर y दिया है, और ये बन जाता है कितना, 36 बन जा रहा है। और यहाँ पर दिया x प्लस वाई, जो पावर है, जो उसका इंडाइसेस है, जो उसको उर्दू में कुव्वत बोलते हैं, जो पावर है, तो पावर को अगर प्लस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। फिर आगे क्या पूछ रहा है, मुझे फाइंड करना है कि अगर 3 का पावर x माइनस वाई है, ये फाइंड करना है, सबको समझ में आ रहा है इतना।
तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे आपको अपनी तरफ से वैल्यू पुट कर दो, ऐसा वैल्यू ले लो कि x प्लस वाई करने पर मुझे कितना आ जाए, यहाँ पर 5 बन जाए, ठीक है। तो मुझे 36 बनाना है, तो 36 बनाना और नीचे क्या दिया 3 दिया है, नीचे क्या दिया 3 दिया है, तो मैं क्या ले सकता हूँ 3 का स्क्वायर हो सकता है, 3 का क्या हो सकता है स्क्वायर के बाद क्या हो सकता है क्यूब हो सकता है, फिर 3 का पावर 4 हो सकता है, 3 का अगर स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 27 होगा, और 3 का स्क्वायर बोल रहा 3 का अगर क्यूब कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। यही है ना, 3 का पावर 3 ले लेता हूं और 3 का पावर 2 ले लेता हूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, और ये हो जाता है आपका 9 हो जाता है, ठीक है। यही होगा ना कि 3 का पावर यहाँ पे 3 ले लिया आपने और 3 का पावर 2 कंसीडर कर लिया, तो ये 27 ये 9 ये हो जाता है 36, ये हो गया आपका 36, सेटिस्फाई तो कर रहा है। तो यहाँ पर 3 2 5, अच्छा ये x प्लस वाई बोला है कितना 5 होगा, तो x प्लस वाई ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये x के प्लेस पे हमने क्या लिया 3 लिया, x के प्लेस पे हमने 3 ले लिया, और y के प्लेस पे हमने क्या लिया 2 ले लिया, ठीक है। हमने क्या लिया, हमने यहाँ पर क्या किया है कि हमने x के प्लेस पे हमने क्या लिया जो 3 ले लिया अपनी तरफ से, और y के प्लेस पे हमने क्या लिया 2 लिया और वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, जब वैल्यू पुट कर दिया तो 3 तिया 9 हो गया, 3 तिया 27 हो गया, और यहाँ पे 9 हो गया 36 हो गया, ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 3 और 2 रख के आंसर लाया जा सकता है, ये हमें क्लियर समझ में आ गया। अगर वो रख के नहीं होता तो फिर हमें क्या करना पड़ता, दूसरे वैल्यू को पुट करके देखना पड़ता। तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, तो 3 का पावर कितना है, 3 का पावर यहाँ पे दिया हुआ है x माइनस वाई दिया, क्या दिया x माइनस वाई दिया, और हमें समझ में आया कि भाई यहाँ पर जो है x का मतलब 3 है और y का मतलब 2 है, तो ये हो गया x का मतलब 3 और y का मतलब 2, तो हमें कितना मिल गया 3 में से 2 गया तो 3 का पावर 1, और 3 का पावर 1 क्या होता है 3 होता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। और ये जो मेरे भाई जो क्वेश्चन है, ये जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कब आया 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ताजा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन पेपर में हर तरह के क्वेश्चन होते हैं। अगर मैं बोलता 30 क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है 30 में से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे इजी लेवल के होंगे, अब 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मॉडरेट लेवल के होंगे, 4 से 5 ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डिफिकल्ट होंगे, प्रॉब्लम्स करते होंगे। तो आप कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। जो इजी क्वेश्चन होते हैं उसमें कम टाइम लगते हैं, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें ज्यादा टाइम लगते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एग्जाम में तो वही चेक करना है ना कि आपको टाइम बचाना है, जो इजी क्वेश्चन है फटाफट कर लेना है, जो मुश्किल को थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन है उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा जाएगा, जो डिफिकल्ट है उसको छोड़ देना, उसको आखिर में करना है जब टाइम बच जाएगा। तो ये आपका दिमाग इस्तेमाल करना है कि कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में। आगे बढ़ते क्वेश्चन और लेते हैं। देखो, प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 1/3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर। सन का जो एज है वह 1/3 है, किसका, फादर का। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है पेपर, और जो मैं पेपर व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया हूं, वहां जाके आप चेक कर लीजिए, ये क्वेश्चन दिया गया वहां पे बिल्कुल। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन का जो एज है, सन बबुआ जो है हमारे, वो अब्बा जी के लड़के ही होंगे, जाहिर सी बात है। तो ये फादर का जो एज है, मिस्टर फादर जो है एक पार्ट है, इसके 3 पार्ट के एक पार्ट हो गए, यही बोला है क्वेश्चन के अंदर। 1/3 टाइम्स बोला गया। देखो, प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर कौन है भाई, सन है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, 12 साल है, आज से 12 साल आगे की बात हो रही है। द एज ऑफ सन विल बी हाफ ऑफ द एज ऑफ हिज फादर। क्या बोल रहा है, यहां पर बोलने की कोशिश कर रहा, 12 ईयर्स है, 12 साल बाद की बात हो रही है। एज विल बी, किसकी एज, सन की एज जो होगी फादर के एज की क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो मेरे भाई यहां पे मैं बोल सकता हूं कि 12 साल बाद का क्या मामला है, कि 12 साल का मामला ये है कि 1 और 2 का रेशो बन जाएगा, ठीक है। अगर फादर 2 पार्ट है तो सन क्या होगा, उसका आधा हो जाएगा, ये बोलने की कोशिश की जा रही है। तो पहले हमें क्या समझना है, क्वेश्चन को समझना है। एक बार अगर हमें क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन ही नहीं समझा तो फिर आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो बेसिक क्या है कि अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब क्या बोला, 12 साल बाद बोला। देखो, इसको 2 मेथड से मैं कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो एक बेसिक जो आता है वैसे भी करा दूंगा, और जो बेसिक नहीं है वैसे भी कराऊंगा, दोनों मेथड से कराने की कोशिश करूंगा आपको। तो ये देखो 12 साल बाद बोला है, कितने साल बाद बोला है, 12 साल बाद बोला है। तो 12 साल बाद बोलने का मतलब क्या है, तो यहां पर जो गैप होना चाहिए, यूनिट का जो गैप होता है वो सेम होना चाहिए। यूनिट का गैप का मतलब ये दोनों के बीच में जो गैप होना चाहिए सेम होना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि सलमान जो है आज 10 साल का है, ठीक है, और 5 साल बाद सलमान कितना हो जाएगा, 15 साल का हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है।
उसी टाइम में बोलता शाहरुख जो है आज 12 साल का है, तो 5 साल बाद शाहरुख कितना हो जाएगा? जब सलमान 15 साल का हो जाएगा तो शाहरुख कितने का होगा? तो 12 से सलमान शाहरुख भी जो होगा 17 हो जाएगा, क्योंकि सलमान के साथ साथ शाहरुख भी तो बढ़ेगा, यानी दोनों का एज जो होगा एक साथ बढ़ने वाला है। यानी दोनों के बीच का जो गैप आप देखोगे तो 5 साल का ही गैप होगा, क्योंकि एक बंदा बढ़ रहा है दूसरा नहीं बढ़ेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं, दोनों का एज बढ़ेगा ना। ठीक है, तो यही बात है कि भाई एक बढ़ेगा तो दोनों का ही बढ़ेगा, दोनों का जो एज का डिफरेंस होगा सेम होने वाला है। तो यहां पे भी क्या होना चाहिए, सन का एज बड़ा होगा तो फादर का भी एज क्या होगा, सेम उसी तरह बढ़ना होगा। एक जो तरीका इस तरीके से बताऊंगा मैं, और दूसरा जो आपका बेसिक तरीका है जो आप स्कूलों जो शुरू से आप स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं वो भी बताऊंगा, दोनों तरीके से बताऊंगा, आप जैसा भी आपको समझ में करना। क्या है भाई यहाँ पे कमेंट्स मैंने देखा नहीं अभी, सर ये क्लास टेट 2000 के लिए है क्या? टेट के लिए भी कर सकते हो, लेकिन मैं पेपर यहाँ पे करा रहा हूँ, महा टीटी पेपर करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो करा रहा हूँ, तो ये महा टीटी का पेपर है। आपको टेट में भी फायदा आएगा क्योंकि टेट में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो पेपर मैं फिर से बता देता हूँ, महा टीटी पेपर सेकंड का क्वेश्चन करा रहा हूँ मैथ्स। अब यहाँ पे देखो दोनों का जो गैप है, दोनों का जो गैप है मेरे भाई क्या है, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 0 का डिफरेंस है। तो हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे टाइम पे क्या करना पड़ता है, रेशियो को सेम कर लेना पड़ता है, यानी उनके गैप को जो है सेम करना पड़ता है। तो हम सेम कैसे करेंगे, सेम करने के लिए, सेम का मतलब मैंने बताया भाई, इसके बीच का जो गैप देखो 0 दिख रहा है, इसके बीच का गैप जो दिख रहा है 1, इसी गैप को हमको बराबर करना है। यानी यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया हो, डायरेक्ट एक बार में नहीं समझेगा, क्लियर बात है। ठीक है, इसलिए एक और क्वेश्चन लाया हूं ठीक इसी के तरह, कि ये क्वेश्चन के बाद सेम इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन लाया ताकि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, और बेसिक भी बताऊंगा ताकि वहां से भी समझ में आ जाए आपको। ये 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, लेकिन अपने को सेम करना है तो क्या करते हैं, कभी भी सेम करना हो दोनों के बीच का गैप, तो हम लोग क्या करेंगे, इनके बीच का जो डिफरेंस है इसको मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, और ऊपर वाले के बीच का जो गैप है, यानी इनके बीच का जो गैप है इससे मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे। तो ऊपर के बीच का गैप कितना है, तो आप बोलोगे 2 का गैप है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का गैप है, तो इस 2 के गैप से मैं नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कहाँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे गैप कितना है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 1 का गैप है, यहाँ पर 1 का गैप है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वापस आएगा, वापस से यही आने वाला है जो है। तो हमारा एक नया रेशो बन जाएगा, जो हमारा नया रेशो बनेगा क्या बनेगा मेरे भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा नया रेशो बनेगा, सन और फादर का जो नया रेशो बन गया वो रेशो बन गया आपका 1 और 3 का बन गया, और दूसरा बनेगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो नया रेशो ये बन गया आपका। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो रेशो कैसे बनाना है, गैप कैसे चेक करना, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम लोग गैप निकाल सकते हैं। अब मेरे भाई क्या होगा कि यहाँ पर देखो गैप सेम हो गया, तो यहाँ पर देखो 1 का गैप है, यहाँ पे भी 1 का गैप है, दोनों का गैप सेम हो गया। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कितने साल, हमारे एतबार से, हमारे हिसाब से 1 का गैप है, यानी 1 यूनिट का डिफरेंस है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 12 यूनिट का डिफरेंस है, 12 साल का गैप है। कितने साल का, 12 साल का गैप है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 साल बराबर कितना हो गया, 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 यूनिट जो है वो बराबर है 12 साल के। किसके बराबर है, 12 ईयर्स के। इससे हमें क्लियर समझ में आया कि 1 यूनिट किसके बराबर है, 12 साल के बराबर है। ठीक है, ठीक है भाई। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन का प्रेजेंट एज मालूम करना है। तो इस 12 को मल्टीप्लाई किससे कर दो, सन के प्रेजेंट का जो रेशो उसके हिसाब से, सन का प्रेजेंट रेशो क्या है, ये देखो 1 है, तो 12 को मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1 के साथ कर दो, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा ये। अब एक सवाल आपसे, सवाल ये है कि अगर मैं पूछता आपसे, या क्वेश्चन में पूछता कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर बताइए, तो क्या होगा, ये आप कमेंट्स करके बताएंगे। ठीक है, आप कमेंट्स करके बताइए प्रेजेंट एज फादर क्या होगा, किससे क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रेजेंट एज फादर निकल जाएगा। और मैं बेसिक तरीका आपको जब तक बताता हूं कैसे करेंगे बेसिक तरीका। अब देखो यहां पर क्या होगा, बेसिक तरीके की अगर मैं बात करूं तो सन और फादर का जो रेशो था वो, और 12 साल बाद बोल रहा है, तो सन और फादर का जो रेशो है इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, 1x ले लेता हूं सन और फादर का रेशो को, सन और फादर इसका जो रेशो है इसको लेता हूं 1x, इसको ले लेता हूं मैं 3x। ठीक है, अब इसमें क्या बोला कि यहां पर बोल रहा हमें भाई कि 12 साल। ठीक है, तो यहां पर 12 साल ऐड कर दो, इसका भी 12 साल और नीचे भी 12 साल, क्योंकि 12 साल बाद बोल रहा है। 12 साल बाद क्या रेशो बन जाएगा, 12 साल बाद जो रेशो बन जाएगा, हाफ का रेशो बन जाएगा, 1 एंड हाफ का रेशो बन जाएगा।
तो ये हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। ये बेसिक मेथड बता रहा हूँ जो आपके स्कूलों में कराया जाता है, ठीक है, ये मेथड, क्योंकि आपको दोनों मेथड से समझ में आ जाए। अब ये आपका पूरा का पूरा इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से बना लिया आपने। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो गया, यहाँ पे 24 आ गया, यहाँ पर आ गया आपका 3x हो गया, यहाँ पर आपका 12 आ गया, ठीक है। अब x के पास x लेके चले जाओ और नंबर के पास नंबर लेके चले जाओ, तो ये मेरा जो है 3x के पास 2x चले जाएगा, तो यहाँ पे जब 3x के पास 2x मैं लेकर जाऊंगा तो मेरा क्या हो जाएगा भाई, ये 2x 3x के पास जाएगा और ये 12 के पास 24 लेके चले जाओ, बेसिक है ना। तो भी ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3x के पास 2x जाएगा तो यहाँ बचेगा x, और 12 इधर 24 के पास जाएगा तो बचेगा 12। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिक से भी कर लिया आपने। x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। आपसे क्या पूछा है, आपने पूछा है सन का, तो सन की वैल्यू क्या है, 1x है, यानी 1 को मल्टीप्लाई कर दो x, x की कीमत क्या है 12, 12 कम 12, 12 साल। इस तरह से कर लिया आपने। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है भाई, सैयद, हाँ जी सैयद जी, वालेकुम अस्सलाम। गजाला से 36 वसीम खान, वसीम खतीब, हाँ जी बहुत बढ़िया। प्रदीपा मौर्य जी ने भी बोला 36, हाँ भाई बढ़िया। ऑप्शन 4, ओके। हाँ, तो ये बेसिक मेथड था जो आपको समझ में आ गया कैसे करना था। ये 2021 का पूछा गया हुआ क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और लेता हूँ इसी तरह का जो सेम उसी पैटर्न पे, जैसे द रेशियो ऑफ एज ऑफ 2 बॉयज इज 5-6। दो जो बच्चे हैं उनका जो रेशियो दिया है यहाँ पर, 2 बॉयज का जो रेशियो दिया है यहाँ पर क्या दिया है, द रेशियो ऑफ एज ऑफ 2 बॉयज 5-6। दो बच्चों का जो रेशियो दिया है एज का क्या दिया है, 5 और 6 का रेशियो दे दिया है। अब हमने एक को मान लिया, मान के चलो पहले वाले को मान लिया यहाँ पर ए और बी मान लिया, ठीक है। तो पहले वाले का एज क्या बोला हमने कि मान लो इसका 5 था तो 5 माना, इसका 6 था 6 लिख लिया। आफ्टर 2 ईयर्स, कितने सालों बाद बोल रहा है कि यहाँ पे 2 सालों के बाद बोल रहा है। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 सालों के बाद क्या हो रहा है, द रेशियो विल बी 7-8। 2 साल बाद रेशियो जो चेंज होगी क्या हो जा रहा है, 7 और 8 का बन जा रहा है। तो मैं 2 साल बाद क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 7 और 8 का रेशियो बना दे रहा हूँ, ठीक है। द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 12 ईयर्स विल बी, तो उनके एज का रेशियो मालूम करना है 12 साल बाद क्या होगा, इस तरह से मालूम करना है, ठीक है। देखो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने पहले आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लिया, अब उससे रिलेट करते हुए जितने क्वेश्चन है वो करा रहा हूं, 2-4 क्वेश्चन आपको। कुछ भी आप देखो बैच वगैरह का अगर पूछना है तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। 1 अगस्त से जो है बैच स्टार्ट हो रहा है, 1 अगस्त से जो टीटी का जो बैच हो रहा है, महा टीटी पेपर सेकंड का जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं 1 अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं, और वो बैच आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। और इसमें जो है खास बात क्या है भाई कि ये एग्जाम जो है आपका सितंबर में होने वाला है, सभी लोगों को मालूम है भाई सितंबर में एग्जाम होने वाला है। तो एग्जाम सितंबर में 15 से 20 सितंबर के आसपास हो जाएगा, तो 1 अगस्त से चल रहे, कम से कम 45 दिन हमें मिल जाएगा तैयारी करने के लिए। तो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। अगर ज्वाइन करना होगा तो मेरा नंबर जो है आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, 0, ठीक है, 8999004902, ये मेरा नंबर है, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप कर देना, कॉल वगैरह अभी मत करना क्योंकि लेक्चर ले रहा हूँ, जाहिर सी बात है, जब फ्री रहूंगा तो मैं देख लूंगा। अभी ऑफर चल रहा है, अब डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, अगर आप करोगे तो एक का कूपन लगाओ तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। एक 300 कूपन लगाइए, डिस्काउंट ऑफर चल रहा है 25 जुलाई तक डिस्काउंट ऑफर चलेगा, अब जब तक डेमो लेक्चर वगैरह चलते रहेगा। देख लीजिए भाई, उसको आप बता चुका हूँ, काफी वीडियो में बताया, आप देख लेना उसको। खैर ये देखते अभी क्या है, 5 और 6, 7 और 8 है, ठीक है। अब क्या बोला, द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 12 ईयर, 12 साल बाद क्या रेशियो होगा ये मालूम करना है। प्रेजेंट में एज कितना है, 5-6, ये कब का है, 2 साल बाद, ये कब की बात हो रही है, 2 ईयर के बाद, 2 साल के बाद 7 और 8 हो गया। अब कभी भी यूनिट का जो डिफरेंस है ना, जो बीच का गैप है ना, वो चेक कर लिया करो आप। तो यहाँ पे बीच का गैप कितना दिख रहा है आपको, यहाँ पे अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पे देखो 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 दिख रहा है। जब गैप सेम हो तो मुझे कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब गैप डिफरेंट होता है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में गैप क्या होता है, डिफरेंट था तो हमें बनाना पड़ा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो गैप डिफरेंट नहीं है तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि 2 यूनिट का मतलब क्या है, 2 यूनिट का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई 2 यूनिट इक्वल टू क्या होगा, 2 साल होगा। क्या होगा, 2 यूनिट इक्वल टू 2 साल होगा, 2 यूनिट इक्वल टू 2 ईयर होगा। ये क्लियर हो गया।
है ना, गैप जो है सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं 2 यूनिट इक्वल टू क्या हो गया, 2 ईयर हो गया। तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो गया, आप बोलोगे 1 यूनिट का मतलब तो जाहिर सी बात है 1 साल होगा, 1 यूनिट मतलब 1 ईयर हो गया, 1 यूनिट 1 साल हो गया। तो अभी प्रेजेंट में एज क्या है, तो प्रेजेंट में बोलोगे इसका एज है 5 साल, इसका एज क्या है 5 ईयर है, ए का। बी का एज कितना है, तो बी का एज कितना है, 1 यूनिट का एक मतलब है तो 6 साल है, 1 यूनिट का एक मतलब है, तो प्रेजेंट में इसका उम्र 5 साल है, इसका 6 साल है, क्योंकि 1 यूनिट का हमने क्या मतलब निकाला, 1 यूनिट का मतलब 1 साल निकाला, ठीक है। 5 साल 6 साल। अब क्या बोला है कि 10 साल बाद 12 साल बाद, कितने साल बाद, 12 साल बाद उनकी एज का रेशो क्या होगा। तो यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया, ट्विस्ट कर दिया है। देखो हमने यहां जो रेशो निकाला है, ये जो निकाला है ये बाद का निकाला है और ये प्रेजेंट का निकाला है ना। तो अभी देखो ये जो प्रेजेंट में एज कितना है 5 साल है, ये क्या है 6 साल है, तो यहां पे क्या बोला 12 साल बाद, तो 12 डायरेक्ट ऐड कर दो, यहां पे क्या करोगे 12 ऐड कर दो मेरे भाई, 12 यहां ऐड कर दो, ये कितना हो गया 17 हो गया, और 12 यहां पे भी ऐड कर लो, तो ये कितना हो गया 18 हो गया, कितना हो गया 18 हो गया, 12 यहां पे भी ऐड कर लो, क्योंकि दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा ना हमें यहां भी ऐड करना पड़ेगा, यहां भी ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा क्या बनेगा 17/18 बन गया, हमारा रेशो क्या बना 17/18 बन गया, ठीक है। तो ये हमारा रेशो बन गया 17/18, 12 साल के बाद का पूछा था, हमने निकाल लिया। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते थे, अगर चाहते तो भाई आसानी से निकल जाता। अच्छा अब बेसिक तरीके से इसको कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। मेरे जो नंबर है ना उसी नंबर, इस नंबर पे टैट बैच भी लेना होगा ना, तो आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप करिए, टैट लेना हो टीटी लेना, जो भी बैच लेना हो उस पर व्हाट्सएप करो। टैट बैच भी 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। अब बेसिक से कैसे करेंगे, तो बेसिक से देखो, ये मैं हटा देता हूं, तो देखो भाई बेसिक से कैसे करेंगे इसको, बेसिक मेथड बता देता हूं मैं आपको। कल जो लेक्चर रहेगा साइंस का लेक्चर रहेगा यही टाइम पे। बेसिक में क्या बोला है, रेशो मैंने क्या ले लिया, रेशो ऑफ एज ऑफ 2 बॉयज, ए और बी, ये 2 बॉयज है, इनका क्या लेता हूं, पहले वाले का 5x ले लिया, दूसरे वाले का 6x ले लिया, तो अपना क्या बनेगा 5x/6x हो गया। अब कितने साल बाद बोल रहे हैं, 2 साल के बाद बोल रहे हैं, तो 2 साल बाद मतलब यहां पर क्या ऐड करोगे, ऊपर नीचे कितना ऐड करोगे बताओ मुझे, तो आप यहाँ पे ऊपर नीचे यहाँ पे भी 2 ऐड करोगे, यहाँ पे भी 2 ऐड करोगे, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा भाई 2 साल के बाद क्या रेशो 7/8 बन जाएगा, 7/8 का रेशो बन गया 2 साल बाद। अब आगे कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 पंजे 40 हो गया, 40 का x हो गया, 8 दूना 16 हो गया, 7 छंग 42 हो गया आपका, 7 दूना 14 हो गया, ठीक है। 7 छंग 42, 7 दूना 14 हो गया। अब यहाँ पे देखो भाई प्लस माइनस करो, यहाँ पे क्या होगा 7 छंग 42, x लिखना मैं भूल गया, x लगा दिया आपने, तो 40 उधर पे जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 2x इधर आ गया, 2x इधर पे आ गया, और 14 इधर पे गया तो कितना आ जाएगा 2 इधर पे आ जाएगा। अब 2 से 2 कट कर दो आप, अगर मैं 2 से 2 कट कर दूंगा यहाँ पे तो बचा क्या मेरे पास x इक्वल टू कितना हो गया भाई, x इक्वल टू मेरे पास आ गया 1, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, x की वैल्यू मेरे पास 1 निकल के आ गई, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दूंगा भाई, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, यहाँ पे भी 1 पुट कर दो, यहाँ भी 1, तो इसकी उम्र कितनी आ गई 5 साल आ गया, इसकी उम्र कितनी आ गई 6 साल आ गई। तो ये बेसिक मेथड से भी हम लोग कर सकते थे, तो मैंने दोनों ही तरीका आपको बता दिया कि भाई आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। नहीं रेगुलर यूट्यूब पे नहीं रहेगा, कुछ दिन चलेगा, जब तक हम लोग बैच स्टार्ट नहीं करते तब तक चलेगा। एट प्रेजेंट द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ माया एंड छाया इज 6:5 एंड 15 years फ्रॉम नाउ द रेशियो विल गेट चेंज टू 9:8, है ना। देखो पहले जो रेशियो दिया था 6 और 5 का रेशियो दिया था, किसका, माया और छाया का जो रेशियो था 6 और 5 का दिया था, और 15 साल बाद की बात हो रही, कितने सालों बाद बात कर रहे हैं, 15 साल बाद जो रेशियो चेंज हो गया, रेशियो चेंज होकर क्या हो गया 9 और 8 का हो गया। तो भाई ये क्वेश्चन आप कर सकते हो आप, है ना। अगर इक्वेशन के हिसाब से मुझे करना हो तो मैं भी फटाक से कर सकता हूँ, कि नहीं कर सकता, कि पहले क्या था माया और छाया का जो रेशियो था 6 और 7, है ना। तो माया लिख देता हूँ, एक माया है और छाया है, तो माया और छाया का अगर बात कर लेते तो इसका 6x हो गया, इसका 5x हो गया। और इक्वेशन अगर मुझे बनाना है भाई, कैसे बनाओगे बताओ, अगर मुझे इसको इक्वेशन में चेंज करना है तो मुझे कैसे कर लेंगे भाई, 6x/5x हो गया, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं।
और यहाँ पे कितने साल बाद बोला, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ बोला है, तो अभी से 15 साल बाद बोला है, तो 15 साल ऐड कर दो और नया रेशो क्या बनेगा, 9 और 8 का रेशो बन जाएगा। उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो इसको। ये बेसिक एक मेथड है जैसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो कोई भी क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता, अब चाहो तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा देखो ये बेसिक हो गया, आप कैसे करना है आपको मालूम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू कहाँ करना है, यहाँ पे पुट कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है इस तरह से आप किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि अगर मुझे ये निकालना है माया प्रेजेंट एज, माया का प्रेजेंट एज निकालना है, तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा। और दूसरा जो मेथड है जो मैंने बताया आपको, तो कैसे निकालोगे भाई, माया और छाया का अगर मुझे निकालना है तो यहाँ पर क्या रेशो लोगे, 6 और 5 का रेशो है, 6 और 5 का रेशो माया और छाया का। और 15 ईयर्स अभी क्या है, 9 और 8 का रेशो बन जाएगा अभी अगर आगे बात करें हम लोग तो, है ना। तो ये हो गया आपका 9 और 8 का रेशो बन गया। कितने साल बाद बोल रहा है, 15 साल बाद। तो यहाँ पर देखो दोनों के बीच का गैप क्या है, सेम है क्या, जैसे मैंने बताया था पिछली बार में। तो क्वेश्चन में यहाँ पे देखो 3 यूनिट है, यहाँ पे 3 यूनिट है, यहाँ भी 3 यूनिट है, तो यानी दोनों का गैप जो है सेम, ठीक है। और गैप के हिसाब से यहाँ पे 3 यूनिट है, हमारे हिसाब से 3 यूनिट है, और एज यहाँ पे कितना दिया, 15 साल। यहाँ पे एज का गैप कितना दिया, 15 साल दिया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 3 यूनिट इक्वल टू कितना है, 15 ईयर्स। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि 3 यूनिट इसके इक्वल है 15 साल के, 3 यूनिट इक्वल टू 15 ईयर्स। तो 1 यूनिट किसके इक्वल है, तो 1 यूनिट के लिए क्या करोगे, यहाँ पे डिवाइड कर दो आप, ये 3 से डिवाइड करोगे, 3 5 या 15 हो जाएगा। तो हमें क्या निकला, हमें निकल के आया भाई कि 1 यूनिट जो है, 1 यूनिट जो है हमारे पास, वो किसके बराबर है, किसके इक्वल है, तो आप बोलोगे 5 ईयर्स के बराबर है, ठीक है। तो 1 यूनिट किसके बराबर है, 5 साल के बराबर। और पूछा क्या है, प्रेजेंट एज पूछा है, किसका प्रेजेंट एज पूछा है, माया का प्रेजेंट एज पूछा है। तो 5 को मल्टीप्लाई किससे कर दो आप, इस 5 को मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई, क्योंकि 5 का मतलब 1 यूनिट का मतलब 5 ईयर, तो 5 को मल्टीप्लाई कर दो 6 के साथ, 5 6 30 ईयर्स, हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हम कर सकते थे, ठीक है। तो करना क्वेश्चन बहुत आसान होता है, मैथ्स के क्वेश्चन है, महा टीटी पेपर सेकंड के क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं और आप चाहो तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान क्वेश्चन है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है आपका रेशो परसेंटेज का, उसके बेस पर आया गया क्वेश्चन है। तो आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो हो जाएगा, प्रैक्टिस की जरूरत होती है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को कैसे करना है इसको देख लेते हैं हम लोग जरा। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 5 आवर्स 20 मिनट्स विद रिस्पेक्ट टू अ डे। कितना दिया, 5 घंटा 20 मिनट दिया। तो 5 घंटा जो 20 मिनट दिया है, इसको पहले क्या करोगे आप, चेंज कर दो, किसमें कन्वर्ट कर दो, घंटे में, कंप्लीट घंटे में कन्वर्ट करना है। यानी 20 मिनट को भी अगर मुझे 20 मिनट है तो उसको घंटे में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, 0 से 0 कट गया, यहाँ पे 2 1 2, 2 3 6 हो गया ना, 1/3 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा के बताता हूँ मैं, 5 हो गया यहाँ पर आपका 1/3। आगे कैसे सॉल्व करते हैं, मैथ्स वाले तो जानते हैं कैसे करते हैं, फिर भी बताता हूँ मैं, बाकी लोगों को तो बताना ही पड़ेगा ना। 5 या 15, 1 16 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने यहाँ पर क्या हो गया, 5 या 15 हो गया, इतना तो कर लोगे। और 15 1 16, 16/3 आ गया आपका, ये आ गया 16/3। अब क्या बोला है, किसके साथ, रिस्पेक्ट टू डे, डे के साथ निकालना है, यानी दिन के साथ निकालना है। दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। यानी 16/3 को किससे डिवाइड करोगे आप, इसको डिवाइड करोगे 24 से, किससे डिवाइड करोगे 24 से, ठीक है। और जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई किससे करने वाले हो आप, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। क्लियर। तो मेरे भाई ये क्या करोगे, यहां पर आप इस 3 को चाहो तो नीचे लिख सकते हैं या ऊपर लिखोगे तो भी चलेगा। 8 दूना 16 हो गया, 8 3 24 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हो, 8 दूना 16, 8 3 24 हो गया। अब ऊपर क्या होगा, ये ऊपर बचाएगा आपका ये 2, और नीचे क्या, ये नीचे यहाँ पे लिखोगे आप, इस 3 को लिखोगे, और यहाँ ऊपर 100 रहेगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा, 200 यहाँ ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा भाई, है ना। डिवाइड करना बहुत आसान है, बस आसानी से डिवाइड कर दो भाई। कितना होगा, 9 का टेबल पढ़ लो, 9 2 जा 18 हो गया आपके पास,
बचा कितना, रिमेनिंग कितना, 2 आया, 9 2 जा 18 आ गया। फिर से डिवाइड करोगे, क्या बचेगा, 2 बचेगा रिमेनिंग 2 बचेगा। तो जो 2 रहेगा ना उसको ऊपर लिखिए, जिसे डिवाइड करते हैं उसको नीचे लिखिए, 9। तो ये आंसर आएगा आपका 22 2/9। आपका कौन सा आंसर है, देख लो भाई, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। तो कैसे करना, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप कर सकते हो।